Hello everyone, welcome to Prep IAS. My name is Dimple Nankani and we continue with this lecture in the geography series. ये जो आपका lecture है, this is the fifth lecture. This is based on the sea floor spreading and the continental drift theory and the plate tectonics. The development after the continental drift theory and the plate tectonics. So let us begin with understanding कि ये plate tectonics वापस से क्यों revive करता है कि idea of the moving continents. तो हमने देखा था पिछले लेक्चर में कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कुड नॉट प्रूव द ड्राइविंग मैकेनिज्म, क्योंकि वो अपने फोर्सेस को प्रूव नहीं कर पाए थे तो उनकी थ्योरी रिजेक्ट की गई थी। अब जब उनकी थ्योरी रिजेक्ट की गई थी तो अब क्या हुआ, वापस से वही थ्योरी आई, द थ्योरी ऑफ द स्टैटिक कॉन्टिनेंट, द थ्योरी ऑफ द स्टैटिक ओशन। फिर से वापस वो थ्योरी आई जिसने कहा कि नहीं, ओशन मूव नहीं होते हैं, कॉन्टिनेंट मूव नहीं होते हैं, दोनों स्टैटिक हैं, दोनों जहां कल थे आज भी वही हैं और कल भी वही रहेंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ने बताया था कि एक पैंजिया है, उसके बाद दैट इज सराउंडेड बाय पैंथेलासा, द पैंजिया ब्रेक्स इनटू टू, लॉरेशिया एंड गोंडवाना। लॉरेशिया आल्सो ब्रेक्स इनटू टू, यू हैव द नॉर्थ अमेरिका, यू हैव यूरेशिया, द गोंडवाना ब्रेक्स इनटू साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया एंड योर इंडिया, दैट इज योर गोंडवाना। तो ये गोंडवाना ब्रेक करता है इनटू वेरियस कॉन्टिनेंट्स। बट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी अपने फोर्सेस को प्रूव नहीं कर पाया था, क्योंकि फोर्सेस को प्रूव नहीं कर पाया था तो थ्योरी रिजेक्ट हो गई थी। बट धीरे धीरे हमने कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स हुए जिससे हमें ये पता पड़ा कि वापस से ये चीज रिवाइव हुई कि नहीं, कॉन्टिनेंट्स और ओशन परमानेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट्स और ओशन मूव होते हैं। तो ये क्या डेवलपमेंट्स थे जिन्होंने वापस से रिवाइव किया? तो आपके ऐसे 3 डेवलपमेंट्स हैं जिसने वापस से रिवाइव किया कि कॉन्टिनेंट्स मूव होते हैं और ओशंस मूव होते हैं। क्या वो डेवलपमेंट थे, आज इसको ध्यान से देखेंगे। दैट द डेवलपमेंट वाज योर वर्ल्ड वॉर। जब वर्ल्ड वॉर हुआ तब आपका ओशन स्टडीज में इंटरेस्ट बढ़ने लगा, यानी हम ओशन को वापस अच्छे तरीके से पढ़ने लगे। जब हम ओशन को पढ़ रहे थे, हम जब ओशन को क्यों पढ़ रहे थे, द रीजन वाज वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे और उसके पहले ही हमें सबमरीन्स यूज करनी थी। जब हम सबमरीन्स यूज करना चाह रहे थे तो अब हम ओशन को पढ़ना चाह रहे थे, क्योंकि आपको सबमरीन को फिट करना है। तो हमने ओशन फ्लोर को मैप करना चालू किया, हम ओशन फ्लोर को देखना चालू किया, ओशन फ्लोर को मैप किया, यानी उसमें क्या फीचर्स हैं हमने देखा, कहाँ पे नए रॉक्स हैं, कहाँ पे पुराने रॉक्स हैं, कहाँ माउंटेन्स हैं, कहाँ पे आपके और सी माउंट्स हैं, आइलैंड्स हैं, हम अब ये मैप करने लगे। और ये स्पेशली मैप हुआ था ड्यूरिंग योर 1930s। इन 1930s देयर वाज मैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर। जब हम मैप कर रहे थे ओशन फ्लोर, व्हाई वर वी डूइंग दिस, वी वर डूइंग दिस फॉर द योर अंडरस्टैंडिंग एंड फिटिंग दी सबमरीन्स। जब हम मैप कर रहे थे ओशन फ्लोर को तो हमने देखा कि ओशन के बीच में एक माउंटेन की चेन है। इस माउंटेन चेन को जो ओशन के बीच में है हम कहते हैं मिड ओशनिक रिज। तो इसका अलग अलग नाम है, मिड अटलांटिक रिज, मिड पैसिफिक रिज, यू हैव डिफरेंट नेम। दिस इज कॉल्ड एज द मिड ओशनिक रिज। ओशन के बीच में, मिड ओशन के बीच में एक माउंटेन है, माउंटेन यानी रिज है। और हमने साथ साथ मैपिंग करते समय ये भी देखा कि जैसे जैसे आप ये रिज से दूर जाते हैं कॉन्टिनेंट की तरफ, जैसे जैसे आप ये रिज से दूर जाते हैं कॉन्टिनेंट की तरफ, तो आपके रॉक्स क्या हैं, वो ओल्डर होते जाते हैं टुवर्ड्स योर continents. So this is the youngest rock which is near the ridge. This is comparatively older rocks and this is the oldest rocks. So you have a ridge, you have a younger rock, you have a older rock and you have a more older rock. ये ridge है, you have a younger rock, you have a older rock and you have a more older rock. So as you move away from the ridge, आपके rocks क्या हैं, वो progressively older होते जाते हैं। ये हमने मैपिंग फ्लोर में पता पड़ा। फिर हमें एक हाइपोथेसिस भी पता पड़ी कि अगर आप मैंटल को देखें, आपके अर्थ की क्रस्ट, आपकी अर्थ के अंदर 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मैंटल और कोर। यू हैव क्रस्ट, यू हैव मैंटल एंड यू हैव कोर। अगर आप मैंटल को देखें तो मैंटल पूरी तरीके से सॉलिड नहीं है, मैंटल में कुछ ऐसे रॉक्स हैं जो कि मोल्टन है, और ये मोल्टन रॉक्स क्या करते हैं, जो कि सेमी सॉलिड है, मोल्टन है, ये मोल्टन रॉक्स पूरा टाइम मैंटल के अंदर घूमते रहते हैं। ये ऊपर उठेंगे, ये डाइवर्ज होंगे,
ये नीचे जाएंगे, डिसेंड होंगे और ये वापस कन्वर्ज होंगे, फिर ये ऊपर उठेंगे, फिर ये डाइवर्ज होंगे, फिर ये डिसेंड होंगे, फिर ये कन्वर्ज होंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये रॉक है जो ऊपर उठा, जो डाइवर्ज हुआ, जो नीचे आया, फिर वापस से कन्वर्ज हुआ। ये रॉक ऊपर उठा, ये डाइवर्ज हुआ, नीचे आया और वापस से ये कन्वर्ज हुआ। तो ये जो रॉक्स हैं ये ऐसे पूरे मैंटल के अंदर क्या कर रहे हैं, ये ऐसे घूमते जा रहे हैं। ठीक है, ये क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मैंटल अंदर से क्या है, मैंटल इज वेरी वेरी हॉट, द मैंटल इज वेरी वेरी hot. So as the mantle is very very hot, the rocks are rising, diverging, descending and converging, rising, diverging, descending and converging, rising, diverging, descending and converging. ये किसने दिया था? This was given, this was known as convectional current hypothesis. इसको convectional current hypothesis क्यों कहते हैं? क्योंकि convection के कारण उठ रहा है, गर्म होने के कारण उठ रहा है, इसलिए convection. करंट क्यों कहते हैं? क्योंकि करंट की तरह फ्लो हो रहा है। हाइपोथेसिस यानी क्या? क्योंकि ये पूरी तरीके से प्रूफ नहीं हुआ था, तो इसीलिए हाइपोथेसिस। किसने दिया? दिस वाज गिवन इन 1929 बाय आर्थर होम्स। आर्थर होम्स गेव दिस आइडिया, दिस इज नोन एज कन्वेक्शनल करंट सेल्स इन दी मेंटल। तो हम डेवलपमेंट देख रहे हैं टुवर्ड्स प्लेट टेक्टोनिक्स। द फर्स्ट डेवलपमेंट वाज योर the study of the ocean mapping, the submarines, and the second development was the convectional current cell hypothesis. जब आप सबमरीन्स के लिए ओशन मैप को स्टडी कर रहे थे तो आपने देखा कि एक रिज है, जैसे जैसे रिज से आप दूर जाते हैं तो आपके रॉक्स पुराने होते जाते हैं। और इसी दौरान एक और इंसान ने अपनी एक हाइपोथेसिस दी, दैट इज कॉल्ड एज दी सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस। ये हैरी एंड डीट्स ने दी थी, हैरी हेस एंड डीट्स। इन्होंने कहा कि ये जो सी फ्लोर है ये तो एक्सपैंड होता जा रहा है, ये जो सी फ्लोर है ये स्प्रेड होता जा रहा है, क्योंकि रिज पे नया सी फ्लोर बन रहा है और जैसे जैसे आप रिज से जा रहे हो ये पुराना दूर दूर होते जा रहा है और ये पुराना होते जा रहा है, तो सी फ्लोर तो बढ़ रहा है। ये किया था हैरी हेस और डीट्स ने। अगर सी फ्लोर बढ़ रहा है, अगर मैंटल के अंदर कुछ सेल्स हैं, अगर आप ओशन फ्लोर को भी देख रहे हैं कि कुछ नए रॉक्स हैं कुछ पुराने रॉक्स हैं, का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि क्रस्ट कैसी है, क्रस्ट स्टैटिक नहीं है, क्रस्ट नॉन परमानेंट नहीं है, क्रस्ट परमानेंट नहीं है, क्रस्ट नॉन परमानेंट है। क्रस्ट क्या है? क्रस्ट मूविंग है। तो क्रस्ट मूविंग है, क्रस्ट स्टैटिक नहीं है और क्रस्ट परमानेंट नहीं है। वो कल कुछ और थी, आज कुछ है और शायद कल कुछ और रहेगी। तो अब वापस से धीरे धीरे रिवाइव हो रहा है। इन तीनों डेवलपमेंट में से ये बी वाला और सी वाला हमें इंटरेस्ट का है। B वाला यानी convectional current cell hypothesis, and we have to also understand the seafloor spreading. This is the base for the plate tectonics. So if I move on, the convectional current cell hypothesis, this is what it says, that you have certain rocks which is very very hot. The rock rises. As the rock rises, it diverges. As it diverges, it descends. As it descends, it converges. आपका रॉक है जो राइज कर रहा है, वो डाइवर्ज कर रहा है, वो डिसेंड कर रहा है और वो कन्वर्ज कर रहा है। तो रॉक में एक राइजिंग लिम्ब है, एक डाइवर्जिंग लिम्ब है जो इधर गई यहाँ पे उठी थी, एक डिसेंडिंग लिम्ब है जो नीचे आ रही है, डिसेंड कर रही है, और एक कन्वर्जिंग लिम्ब है। सो यू हैव अ राइजिंग लिम्ब, अ डिसेंडिंग लिम्ब, you have a rising limb, a diverging limb, a descending limb and a converging limb, a rising limb, a diverging limb, a descending limb and a converging limb. तो ये आपका आर्थर होम्स कह रहे हैं कि कन्वेक्शनल करंट सेल्स हैं। ही सेज दैट इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज नॉट सॉलिड एवरीवेयर, पूरा सॉलिड नहीं है, इंटरनल पार्ट जो है वो मोल्टन है, ये सर्कुलेट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ वर्टिकल सेल्स, दे आर सर्कुलेटिंग एज अ पार्ट ऑफ द वर्टिकल सेल्स, दे आर देयर इन द मेंटल। ये शैलो भी हो सकते हैं, डीप मेंटल में भी हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ पे जाए और ऐसे रहें या नीचे से आए और ऊपर तक जाएं। सो यू कैन हैव शैलो, यू कैन हैव देम एट डीप। और हर सेल में यू हैव अ राइजिंग लिम्ब, you have a diverging limb, a rising limb, a diverging limb, a descending limb and a converging limb. So you have a rising limb, you have a diverging limb, you have a descending limb and you have a converging limb. This is what is there. This was your Arthur Holmes, a convection hot current, that is like a current, and it is a hypothesis that is given by Arthur Holmes. ये एक development था। द सेकेंड डेवलपमेंट जो हुआ था दैट इज योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग। ये जो सी फ्लोर है ये किसने कहा? एक जियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कहा, हैरी हेस ने, कि जो सी फ्लोर है वो क्या कर रहा है? सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग, द सी फ्लोर इज स्प्रेडिंग। As you move away from the mid-oceanic ridge, you will see that the rock is getting older. The rock is getting older. So you have younger, older, and the oldest rock. You have younger, you have older, and you have the oldest rock.
according to sea floor spreading hypothesis, the ocean floor is getting stretched. तो ओशन फ्लोर स्ट्रेच हो रहा है, ओशन फ्लोर एक्सपैंड हो रहा है, यानी ओशन फ्लोर कहीं से टूट रहा है और एक्सपैंड हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है और एक्सपैंड हो रहा है. आप ब्रेक कर रहे हैं वर्ड को, सी फ्लोर स्प्रेडिंग. द सी फ्लोर इज स्ट्रेचिंग, द सी फ्लोर इज एक्सपैंडिंग. और इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सी फ्लोर टूट जा रहा है. कोई चीज को आप लंबे टाइम तक खींचोगे, स्ट्रेच करोगे, एक्सपैंड करोगे तो फिर कुछ टाइम बाद वो टूट जाएगी. जब वो टूटेगा तो क्या होगा, सपोज ये आपका सी फ्लोर था, आपने इसको काफी लंबे टाइम तक ऐसे खींचा, ऐसे खींचने के बाद ये क्या होगा, या ये ब्रेक हो गया. अगर ये ब्रेक होगा तो क्या होगा, आपका अंदर के जो मेंटल है, अंदर का जो वॉल्केनिज्म है, जो अर्थ के अंदर से है, वो क्या आ जाएगा, वो बाहर आ जाएगा. तो इन दिस प्रोसेस देयर इज वॉल्केनिज्म. ये टूट जाता है और वॉल्केनिज्म होता है, और उसके कारण आपका एक नया रॉक बनता है. तो जहां जहां आपके क्रैक हैं ओशन पे, जहां जहां आपके क्रैक्स हैं ओशन में, वहां पे क्या हो रहा है, वॉल्केनिज्म हो रहा है, और क्या हो रहा है, रॉक एक्चुअली टूट रहा है, ओशन फ्लोर टूट रहा है और फिर वापस से एक्सपैंड हो रहा है. तो एक एक्सपेंशन हुआ, टूट गया, वॉल्केनिज्म हुआ और वापस से ऐसा आपका एक्सपैंड होता चला गया. दिस इज योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग. अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है, तो आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण, आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कारण आपका ओशन फ्लोर तो बढ़ते जाना चाहिए, बट ऐसा नहीं हो रहा है. ओशन फ्लोर सारा टाइम नहीं बढ़ रहा है, तो यानी ओशन फ्लोर कहीं डिस्ट्रॉय भी हो रहा होगा. वो कहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहा है. इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड जब वो नीचे आ रहा है, इट इज गेटिंग डिस्ट्रॉयड जब वो नीचे आ रहा है. तो जैसे वो राइज हो रहा है, वॉल्केनिज्म हो रहा है, तो नया ओशन फ्लोर बन रहा है. यू हैव अ न्यू ओशन फ्लोर दैट इज getting formed. This is expanding, this is stretching, this is expanding. But you also have the destruction of the ocean floor. जब वो डिसेंड करेगा, जब वो डिसेंड करेगा, क्योंकि आपका ओशन फ्लोर कंटिन्यूसली बढ़ नहीं रहा है. तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब है कि हाँ, ओशन फ्लोर बढ़ रहा है बट कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय भी हो रहा है. दिस वॉज योर सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी. ये दोनों बेस क्या बने, ये दोनों बेस बने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का. इन दोनों के बेसिस पे, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बेसिस पे और आपके कन्वेक्शनल करंट सेल के बेसिस पे आपका बना प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, ये एक मॉडर्न थ्योरी है. इट इज अ मॉडर्न थ्योरी ऑफ जियोमॉर्फोलॉजी. इसने बेस ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी है जियोमॉर्फोलॉजी की. और ये कहता है कि देखो क्रस्ट जो है वो परमानेंट नहीं है, क्रस्ट जो है वो टूट रहा है. यू कैन सी यहाँ पे द क्रस्ट इज मूविंग, द क्रस्ट इज, द प्लेट्स आर मूविंग, लिथोस्फीयर इज मूविंग, एंड एज इट इज मूविंग ये आपके प्लेट्स अभी ऐसे दिखते हैं. तो आपका प्लेट्स एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, टूटते हैं, जुड़ते हैं, टूटते हैं और वापस आपके वापस जुड़ते टूटते रहेंगे. अभी ऐसा आपका दिख रहा है प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट. तो ये बोलता है कि आपका अर्थ का क्रस्ट परमानेंट नहीं है. और ये क्रस्ट को कौन तोड़ रहा है, जोड़ रहा है, ये आपका मेंटल के अंदर से फोर्स आ रहे हैं. वेगनर ने कहा था कि बाहर से फोर्स आ रहा है, ग्रेविटी फोर्स है, बॉयंसी फोर्स है, क्योंकि वेगनर के टाइम पे कन्वेक्शनल करंट सेल आए नहीं थे, बट प्लेट टेक्टोनिक के टाइम पे कन्वेक्शनल करंट सेल हाइपोथेसिस आ गई थी. तो ये ओशन प्लेट को कौन मूव कर रहा है, ये आपके अंदर के सेल्स मूव कर रहे हैं. ये सेल्स कहाँ है, मेंटल में, इसको कहते हैं कन्वेक्शनल करंट सेल्स. तो इन्होंने क्या यूज किया, इन्होंने सी फ्लोर स्प्रेडिंग को भी यूज किया और इन्होंने कन्वेक्शनल करंट सेल को भी यूज किया. यही है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कि कन्वेक्शनल करंट सेल हाइपोथेसिस को यूज किया है और सी फ्लोर स्प्रेडिंग हाइपोथेसिस को यूज किया है. और इसके बेसिस पे इन्होंने बताया है कि क्रस्ट जो है वो मूव करती है, क्रस्ट जो है वो नॉन परमानेंट है, और क्रस्ट आपकी अलग अलग तरीके के टाइम पे अलग अलग जगह पे बनी थी. मूविंग ऑन, ये लिंक जो किया था सी फ्लोर स्प्रेडिंग और कन्वेक्शनल करंट सेल को, इसको किया था हैरी हेस ने. उन्होंने बताया था कि जो वेगनर की आइडिया तो थी, आइडिया वाज करेक्ट, हैरी हेस ने बोला ये मेंटल जो है ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग में हेल्प करता है. तो वापस रिवाइवल होने लगा आपकी आइडिया ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का. दिस इज व्हाट इज द प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी. तो हमने लिंक किया किसको, सीसीसी को, कन्वेक्शनल करंट सेल को, और सी फोर स्प्रेडिंग को. तो ये जहां पे मेंटल राइज कर रहा है,
वहां पे क्या होगा, आपका वोल्केनिज्म होगा. Here you will have the volcanism where the mantle is actually rising. Where the mantle is rising, where the mantle rock is rising, you will have volcanism. You will have the volcanism. So he says he's trying to link sea floor spreading. He's trying to link sea floor spreading with that of the convectional current cell hypothesis. What does he say? जहां आपका rising limb है और diverging limb है, where you have the rising limb and where you have the diverging limb, वहां पे क्या हो रहा है, ocean floor split हो रहा है, ocean floor break हो रहा है. There is breaking and splitting of the ocean floor when there is convectional current cell hypothesis. जब वो break हो रहा है तो क्या आ रहा है, बसाल्ट आ रहा है. ये बसाल्ट आप देख रहे हो कंटिन्यूसली आपका बसाल्ट का फ्लोर बनता जा रहा है, बसाल्ट का फ्लोर बनता जा रहा है, बसाल्ट का फ्लोर बनता जा रहा है. और क्योंकि ये कंटिन्यूस है तो आपका क्या बनेगा, एक रिज का सिस्टम बनेगा, आपके रिज के सिस्टम बनेंगे. यू कैन सी योर रिज इज गेटिंग formed, the ridge is getting formed. This is how the ridge actually forms. तो आपकी ये जो ridge है, जो long linear ridge है, ये क्यों बन रही है, because there is a rising cell, there is a diverging cell, there is a rising cell, there is a diverging cell. So basaltic accumulation creates long linear chain of basaltic mountains. इसको हम बोलते हैं ridges. This is called as ridges. And ये continuous accumulation leads to your mid oceanic ridges. तो अगर ओशन के बीच में आपको रिज मिल रहा है, कोई माउंटेन मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइजिंग लिम्ब था और डाइवर्जिंग लिम्ब था, राइजिंग लिम्ब था और डाइवर्जिंग लिम्ब था, तो ये आपका लॉन्ग लीनियर चेन देखो आप माउंटेन का यहाँ आपका बनता जा रहा है. एज यू कैन सी यू विल हैव अ लॉन्ग लीनियर चेन ऑफ माउंटेन वेयर here you have the long linear chain. So you have a rising limb, you have a diverging limb, you have a rising limb, you have a diverging limb, you have a rising limb and a diverging. और आप लॉन्ग लीनियर चेन आपको दिख रहा है कि आपके ओशन फ्लोर में लॉन्ग लीनियर चेन बन रहे हैं. तो यहाँ पे आपका राइजिंग लिम्ब है, डाइवर्जिंग लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब है, डाइवर्जिंग लिम्ब है, राइजिंग लिम्ब है, डाइवर्जिंग लिम्ब है. तो वो क्या लिंक कर रहे हैं, ही इज ट्राइंग टू लिंक द कन्वेक्शनल करंट सेल हाइपोथेसिस with that of the mid oceanic ridges. ठीक है, with that of the sea floor spreading. And then we say therefore क्या हो रहा है, जैसे आप away from MOR जा रहे हो, ये तो नया रॉक है, ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है, ये उससे पुराना है. जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम रिज जा रहे हो, जैसे जैसे आप अवे फ्रॉम द रिज जा रहे हो, आपके रॉक्स क्या हो रहे हैं, आपके रॉक्स प्रोग्रेसिवली ओल्डर होते जा रहे हैं. तो आपका एमओआर के पास क्या है, अलोंग द एमओआर यू हैव द यंगेस्ट ओशन बसाल्ट रॉक. और यहाँ पे क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली बसाल्ट का इरप्शन होता जा रहा है, बसाल्ट का कंटिन्यूस इरप्शन हो रहा है तो नया रॉक बन रहा है. जैसे जैसे आप एमओआर से दूर जा रहे हो वैसे वैसे आपका रॉक क्या है, प्रोग्रेसिवली ओल्डर होता जा रहा है. दिस इज योर मिड ओशनिक रिज. बट आपका ओशन फ्लोर बढ़ रहा है क्या कंटिन्यूसली, अटलांटिक बढ़ रहा है बट पैसिफिक तो घट रहा है. तो क्यों आपका अटलांटिक बढ़ रहा है, क्योंकि वहां पे राइजिंग और डाइवर्जिंग लिम्ब है. पर क्यों आपका पैसिफिक घट रहा है, क्योंकि वहां पे आपका ओशन फ्लोर डिस्ट्रॉय हो रहा है. तो क्या ओशन फ्लोर डिस्ट्रॉय भी हो सकता है, जैसे राइजिंग लिम्ब बढ़ा रही है, डाइवर्जिंग लिम्ब बढ़ा रही है, वैसे ही डिसेंडिंग लिम्ब क्या करेगी, ये ओशन फ्लोर को अंदर मैंटल पे लेके जाएगी. ये डिसेंडिंग लिम्ब अंदर मैंटल तक लेके जाएगी और इससे क्या होगा, आपका ओशन फ्लोर डिस्ट्रॉय हो जाएगा. अगर ओशन फ्लोर अंदर मैंटल तक जा रहा है तो क्या वोल्केनिज्म नहीं होगा, डेफिनेटली होगा. तो आपका यहाँ पे वोल्केनिज्म भी हो रहा है. तो ये आपका ओशन फ्लोर मेंटल में गया, द ओशन फ्लोर वेंट इनटू मेंटल, ये मेल्ट हो गया, मेल्ट होने के बाद आपका वोल्केनिज्म होगा. तो आपने जब ओशन मैपिंग की तो आपने देखा कि दूर अवे फ्रॉम एमओआर एक लोकेशन था ऑफ द सिंकिंग कन्वेक्शनल सेल. दिस इज द सिंकिंग लिम्ब, सिंकिंग लिम्ब, दिस इज द सिंकिंग लिम्ब that is subducting into mantle. Subduction in the mantle मतलब जो ओशन फ्लोर है वो मैंटल तक अंदर चला गया. सबडक्शन यानी क्रस्ट अंदर मैंटल तक चली गई. तो जब ये जा रही है मैंटल तक तो आपको एक वैली दिखेगी. दिस इज कॉल्ड एज दी ट्रेंच, कॉल्ड एज ट्रेंच. सो आपके फीचर्स यहाँ पे क्या है, यू हैव अ गैप, यू हैव अ गैप
that is called as trench. You have आपका जब ये ओशन फ्लोर नीचे जा रहा है, ये ओशन फ्लोर पूरा नीचे जा रहा है मेंटल में, इसको क्रस्ट समझे, इसको मैंटल समझे। जब ये ओशन फ्लोर पूरा मैंटल तक जा रहा है तो ये मेल्ट हो जाएगा और ये आपका वॉल्केनिज्म देगा। यू विल हैव दी वॉल्केनिज्म हियर। एंड जैसे ये नीचे जा रहा है, ये ओशन फ्लोर का स्क्रेपिंग हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी द ओशन फ्लोर इज गेटिंग स्क्रेप। तो यहाँ पे स्क्रेपिंग होगा आपके सिंकिंग ओशन फ्लोर का। ये रीजन में हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी क्योंकि बहुत मूवमेंट होगा प्लेट्स का, तो आपकी टेक्टोनिक एक्टिविटी होगी। टेक्टोनिक एक्टिविटी यानी क्या? देयर इज मूवमेंट ऑफ द, देयर इज सम शेकिंग, देयर इज सम मूवमेंट। सो हियर यू हैव हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी एंड यू हैव हाई अर्थक्वेक। तो हाई टेक्टोनिक एक्टिविटीज है, हाई शेकिंग है, इसलिए अर्थक्वेक हो रहा है, वॉल्केनिज्म हो रहा है, और आपका गैप भी आप देख सकते हो, ये ट्रेंच बनता है। तो एमओआर में क्या हो रहा है? एमओआर में नया ओशन क्रस्ट बन रहा है। सबडक्शन जोन में क्या हो रहा है? आपका ओशन क्रस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है। सो यू हैव द डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओशन क्रस्ट। तो ये क्या था? सी फ्लोर स्प्रेडिंग। देयर इज राइजिंग लिम्ब, देयर इज डाइवर्जिंग लिम्ब व्हिच इज क्रिएटिंग द न्यू ओशन फ्लोर, and there is a sinking limb and a descending limb which is destroying the ocean floor, that is and forming the trenches. So this is your convectional current cell and the sea floor spreading. यही आपका बेस बना प्लेट टेक्टोनिक का। तो जैसे हमने वेगनर के टाइम पे पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक के टाइम पे भी हम देख रहे हैं कि प्लेट टेक्टोनिक की भी कुछ अपनी assumption थी। There was some assumption of the plate tectonic theory. What was the assumption of the plate tectonic theory? Plate tectonic theory said that the interior of the earth, इन्होंने कौन सी इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे रिलाई किया था? इन्होंने मैकेनिकल इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे रिलाई किया था। मैकेनिकल में क्या पढ़ा था? लिथोस्फीयर, एस्टेनोस्फीयर, मीजोस्फीयर एंड बैरीस्फीयर। सो देयर आर मीजोस्फीयर, बैरीस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एस्टेनोस्फीयर। और ये जो लिथोस्फीयर है ये सबसे ऊपर है, ठीक है, और ये लिथोस्फीयर कंटिन्यूस नहीं है। लिथोस्फीयर क्या है? ये कंटिन्यूस नहीं है एंड इट इज ब्रोकन इनटू वेरियस प्लेट्स। इट इज ब्रोकन इनटू वेरियस plates. So lithosphere is not a continuous layer. It is broken into segments. The segment is called as plates. ये बहुत प्लेट्स में डिवाइडेड है। आप देखोगे कि हमारा जो फर्स्ट लेयर है वो लिथोस्फीयर है, और आप देखोगे कि पूरा अर्थ ये बहुत सारे प्लेट्स में डिवाइडेड है। यू कैन सी यू हैव अ नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, you have a South American plate, you have a African plate, you have a Arabian plate, you have a Eurasian plate, you have India plate, you have Eurasian plate, you have also the Pacific plate. तो हमारा अर्थ पूरा जो है फर्स्ट लेयर, द अर्थ फर्स्ट लेयर इज लिथोस्फीयर एज पर मैकेनिकल लेयरिंग, और ये जो फर्स्ट लेयर है ये कंटिन्यूस नहीं है और ये ब्रोकन है। This is not continuous and it is broken. It is not continuous and it is broken. तो क्या है? What is lithosphere? If you remember, lithosphere is the cold layer. It is a rigid layer. It is a brittle layer. It is the continental crust plus the oceanic crust plus the upper part of the upper mantle. क्या thickness है? It is 100 किलोमीटर thick. और ये किस पे float कर रही है? It is floating over asthenosphere. So lithosphere is 100 kilometer thick. It is broken. It is floating over asthenosphere. And as it is not continuous, as it is broken, as it is floating over asthenosphere, ये क्या कर रही है? प्लेट इंटरैक्ट कर रही है। जैसे प्लेट का इंटरैक्शन हो रहा है तो आपके क्या बनेंगे? आपके फोल्ड माउंटेन्स, वॉल्केनिज्म, अर्थक्वेक और आपके फीचर्स बनेंगे। वेगनर ने भी फोल्ड माउंटेन्स मूवमेंट पे समझाए थे, वेगनर ने भी अर्थक्वेक मूवमेंट्स पे समझाए थे, वेगनर ने मूवमेंट्स वॉल्केनिज्म के बेसिस पे समझाए थे, बट वेगनर ने मूवमेंट जो समझाए थे वो इतने अच्छे से नहीं समझाए थे जितना प्लेट टेक्टोनिक्स ने समझाया है। तो ये है आपका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, your convectional current cell hypothesis, and you have your plate tectonics basis. The basis of the plate tectonics have been the lithosphere is not continuous, the lithosphere is broken, the lithosphere floats over asthenosphere. As it floats over asthenosphere, वो क्या बनाते हैं? आपका fold mountains, volcanoes और earthquake बनाते हैं। लिथोस्फीयर पहली लेयर है, वो ब्रोकन है, वो कंटिन्यूस नहीं है, वो एस्टेनोस्फीयर पे फ्लोट करती है। जैसे फ्लोट करती है तो आपकी काफी सारे फीचर्स बनाते हुए चलती है। दिस इज योर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का assumptions. Moving on,
हमने देखा जैसे प्लेट टूटे हुए हैं, जो प्लेट पूरे टूटे हुए हैं, आपका अर्थ में कितने प्लेट्स हैं? आपके अर्थ में 7 मेजर प्लेट्स हैं। कौन से? नॉर्थ अमेरिका फर्स्ट वन, you have South America second one, you have Eurasia third, you have Africa fourth, we have Indian plate 5, Indian Austral को साथ में ले सकते हैं, Indian plate, Indian Austral, that is 5 plate. Then you have the Antarctica plate, this is the 6th plate, and you have a Pacific plate. तो आपको आपका अगर वर्ल्ड मैप याद है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, इंडो ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका एंड द पैसिफिक ओशन एंड द पैसिफिक ओशन. तो आपकी 7 मेजर प्लेट्स है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरेशिया, अफ्रीका, एंटार्क्टिका, यू हैव द पैसिफिक ओशन एंड इंडो ऑस्ट्रेलिया. इसके अलावा आपकी कुछ माइनर प्लेट्स हैं, जैसे कि अरेबियन प्लेट, जैसे कि नाजगा प्लेट, जैसे कि कोकोस प्लेट, जुआन दी फूका प्लेट, स्कोशिया प्लेट, ये सब आपके स्मॉल स्मॉल प्लेट्स हैं. फिलिपिनो प्लेट्स, तो ये कुछ आपकी छोटी प्लेट्स हैं. तो आपकी कुछ मेजर प्लेट्स हैं, कुछ छोटी प्लेट्स हैं. तो अर्थ का जो ऊपर वाला लेयर है वो टूटा हुआ है, प्लेट्स में टूटा हुआ है, और ये प्लेट्स क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं. तो कैसे प्लेट इंटरैक्ट करते हैं? आपका ये प्लेट कोलाइड कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, ये प्लेट डाइवर्ज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ, और ये प्लेट एक दूसरे के साथ स्लिप कर सकते हैं. सो प्लेट कैन कोलाइड, the plate can diverge and the plate can slip past one another. So आपका convergent boundary हो सकता है, they are coming together. You can have a divergent boundary where they are going away, and you can have a transform boundary where the plates are splitting past one another. अगर आप carefully इस GIF को देखेंगे, आप देखेंगे दो प्लेट पास आ रही है, इसको कन्वर्जेंट कहते हैं, दो प्लेट दूर जा रही है, उसको डाइवर्जेंट कहते हैं, और जो प्लेट ना पास आ रही है ना दूर जा रही है, बस रब कर रही है, कोई वर्टिकल मूवमेंट नहीं है, they are just rubbing against one another, we call this as the transform boundary. So there can be 3 type of plate interaction: convergent, divergent and the transform boundary. ये किस पे डिपेंड करता है कि प्लेट कन्वर्ज करेगी या कोलाइड करेगी या मूव अप आउट करेगी या ऐसे करेगी? इट डिपेंड्स ऑन द कन्वेक्शनल करंट सेल. क्या कन्वेक्शनल करंट सेल राइज कर रहा है और डाइवर्ज कर रहा है? राइज कर रहा है और डाइवर्ज कर रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे? यू हैव डाइवर्जेंट. क्या कन्वेक्शनल करंट सेल कोलाइड कर रहा है और नीचे जा रहा है? इसको बोलेंगे कन्वर्जेंट. क्या आपका कन्वेक्शनल करंट सेल एक को इधर भेज रहा है और एक को इधर भेज रहा है? इसको बोलेंगे ट्रांसफॉर्म बाउंड्री. तो इट विल डिपेंड ऑन ये ओरिएंटेशन, वेदर दे आर मूविंग अवे, वेदर दे आर कमिंग टुगेदर, डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द कन्वेक्शनल करंट सेल्स. दिस इज द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स. प्लेट टेक्टोनिक का बेसिस क्या है और प्लेट टेक्टोनिक्स किस मूवमेंट की बात करता है? मूविंग ऑन, हम एक इंटरैक्शन समझते हैं. द फर्स्ट इंटरैक्शन, दैट इज द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज. इफ यू लुक एट डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, इसको हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज भी कहते हैं. डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा है. आपकी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज यानी क्या? यू हैव अ राइजिंग लिम, यू हैव अ डाइवर्जिंग लिम. You have a rising limb and you have a diverging limb. जब ये लिम जो राइज कर रहा है, जो डाइवर्ज कर रहा है, वो प्लेट को क्या करेगा? वो प्लेट को पतला बना देगा, थिन कर देगा. तो आपका डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में क्या हो रहा है? राइजिंग लिम है, ये राइजिंग लिम है और डाइवर्जिंग लिम है. ये अंदर मेंटल के अंदर हो रहा है और ये क्रस्ट को क्या कर रहा है? पतला कर रहा है और थिन कर रहा है. तो ये आपकी क्रस्ट को तोड़ दे रहा है, रिफ्टिंग हो रही है. रिफ्टिंग मीन समथिंग ब्रेक्स, समथिंग इज नॉट स्टिकिंग बट ब्रेकिंग. जब ये ब्रेक होगा तो क्या होगा? आपका वॉल्केनिज्म होगा. तो वॉल्केनिज्म होगा तो क्या होगा? ठंडा होने के बाद आपको क्या बनेगा? नया ओशन फ्लोर बनेगा. सो यू विल हैव अ न्यू ओशन फ्लोर. व्हाट इज हैपनिंग? यू हैव अ लोकेशन ऑफ राइजिंग लिम, you have a location of diverging convectional current cell, you have a rising limb and a diverging limb. ये किसी के अंदर भी बन सकता है, कॉन्टिनेंट के अंदर या ओशन के नीचे भी बन सकता है. जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, ये एक स्पेशल केस है जब डाइवर्जेंट बाउंड्री किसके अंदर है? आपकी ओशन फ्लोर के अंदर है. ओशन फ्लोर के अंदर आपका जब
प्लेट टूटता है और नया ओशन फ्लोर बनता है तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका सी फ्लोर क्या हुआ है, स्प्रेड हुआ है। तो ये राइजिंग लिप, डाइवर्जिंग लिप, तोड़ना प्लेट को, वोल्केनिज्म होना और आपका आपका कन्वेक्शनल करंट सेल की मदद से आपका ये बन जाना। दिस इज योर कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज। अगर हम कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्रीज देखें तो आपकी अफ्रीका में आपकी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री हो रही है। इफ यू लुक एट प्रेजेंट डे अफ्रीका, ये अफ्रीका ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स इट विल ब्रेक, ये टूट जाएगा क्योंकि इसके नीचे क्या था, इसके नीचे एक डाइवर्जिंग लिम्ब था, इसके नीचे एक डाइवर्जिंग लिम्ब था। बिकॉज यू हैड अ डाइवर्जिंग लिम्ब it will break Africa. The reason of breaking of Africa is this. So you can see that the Africa is breaking. You have lot of waterfalls here. You have lot of lakes here. This is your divergent boundary. Right. So the first boundary, that was divergent boundary. What is divergent boundary? Where the plates are moving away from each other. The plates are moving away from each other. As the plate is moving away from each other, it leads to what? It leads to thinning of the plate. As it is lead to thinning of the plate, it leads to breaking of the plate. As the plate breaks, you will have volcanism. As the volcanism cools, you will have the ocean flow, the new ocean flow. This is your कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री। क्योंकि कुछ कंस्ट्रक्ट हुआ, आपका प्लेट टूटने पे आपका ओशन फ्लोर नया बना, इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। क्या है, क्यों बनता है, ये डाइवर्जेंट मूवमेंट के कारण बनता है। देन आई टॉक अबाउट द कन्वर्जेंट बाउंड्री, द सेकंड प्लेट इंटरैक्शन। ये किसी के अंदर भी हो सकता है, ओओ के अंदर भी हो सकता है, ओसी के अंदर भी हो सकता है और सीसी के अंदर भी हो सकता है। तो दो ओशन प्लेट मिल सकते हैं, एक ओशन और एक कॉन्टिनेंट मिल सकता है और दो कॉन्टिनेंट भी आपस में जुड़ सकते हैं। तो हम एक एक करके समझेंगे, ओओ में क्या होता है, ओसी में क्या होता है और सीसी में क्या होता है। तो आप पहले समझे ओओ, दो ओशन प्लेट मिल रहे हैं, एक ओशन प्लेट क्योंकि मिल रहा है, कोई इनको पुल कर रहा है एक दूसरे की तरफ, समथिंग इज पुलिंग, तो क्या हो जाएगा, एक ओशन स्लैब नीचे चला जाएगा। और जैसे ये ओशन स्लैब नीचे जाएगा तो क्या होगा, मेल्ट होगा मैंटल में और वोल्केनिज्म देगा। तो आप ओओ कन्वर्जेंस को समझें। यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू शो यू हियर, देयर इज वन ओशन स्लैब इन द फर्स्ट जीआईएफ, द वन ओशन स्लैब इज गोइंग इनसाइड द mantle. Can you see, as it is going inside the mantle, what will happen, as it is going out inside the mantle, it is melting. As it is melting, you will have what, you will have volcanism. If you have volcanism, what will this become, this will become volcanic islands. This can become volcanic islands. You can have volcanic islands. तो ये आपकी volcanic islands होंगे. This is your melting. This is the melting one. You have the rising. You have the volcanism coming. Volcanism coming, you will have the volcanic archipelago. ये है आपका oceanic crust. ये आपका oceanic crust. ये आपका डाइवर्ज कर रहा है, मेल्ट कर रहा है, और ये जो गैप है इसको आप बोलेंगे ओशन ट्रेंच। तो जब आपका ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है, व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग अ ट्रेंच, वी आर गेटिंग ट्रेंच, हमें एक ट्रेंच मिल रहा है, एक गैप मिल रहा है, इसको हम ट्रेंच कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर वी गेटिंग, वी आर गेटिंग वोल्केनिज्म। हमें जब ओशन स्लैब अंदर जा रहा है तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ट्रेंच मिल रहा है, हमें वोल्केनिज्म मिल रहा है। और हमें क्या मिल रहा है, हमें जब ओशन स्लैब ऐसे नीचे जा रहा है, ठीक है, तो आपको एक गैप दिखेगा, इस गैप को हम ट्रेंच बोलेंगे। ये मेल्ट होगा, ये वोल्केनिज्म लाएगा, और जैसे ही ओशन स्लैब नीचे जा रहा है, ठीक है, तो इसकी क्या होगी, स्क्रैपिंग हो जाएगी, इसका सेडिमेंट्स क्या हो जाएगा, टूटता जाएगा। तो इसको हम स्क्रैपिंग ऑफ द ओशन फ्लोर भी हो रहा है। तो ओशन ओशन कन्वर्जेंस में क्या होता है, you have the subducting, you have a subducting plate, you have volcanism, you have volcanic islands that is coming, you have a trench that is being formed, you have a trench that is being formed. तो ये melting slab subduct करता है और मैग्मा का राइज देता है। ये आपको कहाँ मिलता है देखने को, if you look at Aleutian Islands, this is a part of your North America. ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई हुई है, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट दिखाई हुई है, ये आपका पैसिफिक प्लेट दिखाया हुआ है। ये पैसिफिक प्लेट नीचे जा रहा है
अल्यूशन प्लेट के अंदर। आप यहाँ देख सकते हैं, इस मैप में भी आप देख सकते हैं। इफ यू लुक एट दिस, ये आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, द नॉर्थ अमेरिकन प्लेट एंड पैसिफिक प्लेट। एज यू कैन सी, आई विल जस्ट शो इट टू यू हियर. So this is happening. What is actually happening here? If you look at North American, this is the North American plate and this is the Pacific plate. तो ये आपका यहाँ पे इस रीजन में ये जो पैसिफिक प्लेट है, ये ओशनिक प्लेट है, ये किसके नीचे जा रहा है? ये पैसिफिक प्लेट के नीचे ही जा रहा है। तो आपका एक पैसिफिक प्लेट का हिस्सा और दूसरा पैसिफिक प्लेट का हिस्सा, दूसरा पैसिफिक प्लेट ये इसके अंदर जा रहा है। तो ये भी आपकी पैसिफिक प्लेट है और ये भी आपकी पैसिफिक प्लेट है। तो ये भी आपकी पैसिफिक प्लेट है और ये भी आपकी पैसिफिक प्लेट है। पैसिफिक प्लेट नॉर्थ साइड ऑफ पैसिफिक प्लेट के अंदर जा रहा है। इसलिए अलास्का में बहुत सारे वोल्केनिज्म भी आपको मिलते हैं, इसलिए अलास्का में आपको बहुत सारे अर्थक्वेक भी मिलते हैं, एज यू कैन सी हियर। इफ आई टॉक अबाउट दिस, यहाँ पे क्या हो रहा है? यू हैव योर ओशन कन्वर्जेंस। कहाँ कहाँ हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है। टुवर्ड द वेस्ट साइड ऑफ पैसिफिक यू हैव द ओशन कन्वर्जेंस। यहाँ पे टुवर्ड्स द वेस्ट साइड ऑफ पैसिफिक यू हैव द ओशन कन्वर्जेंस। यहाँ पे आपके ओशन कन्वर्जेंस हो रही है। ये पैसिफिक प्लेट इज सबडक्टिंग अंडर द अदर पार्ट ऑफ द पैसिफिक प्लेट, इज सबडक्टिंग अंडर द अदर पार्ट ऑफ द पैसिफिक प्लेट। तो आपका जो पैसिफिक प्लेट अंदर सबडक्ट कर रहा है, आपके इसके कारण क्या हो रहे हैं? काफी सारे आपकी गैप्स बन रही हैं। ये गैप्स को क्या कहते हैं? हम ट्रेंचेस कहते हैं। अल्यूशन ट्रेंच, क्यूरिल ट्रेंच, जापानीज ट्रेंच, जू ट्रेंच, मरियाना ट्रेंच, फिलीपींस ट्रेंच, रियोकू ट्रेंच, टोगा ट्रेंच, ये सब आपकी ट्रेंच है। इधर भी आप देखेंगे मिडिल अमेरिकन ट्रेंच, यू हैव पेरू चिली ट्रेंच। ये सारी आपकी ट्रेंचेस बन रही हैं क्योंकि एक ओशन स्लैब सबडक्ट हो रहा है अगेंस्ट द अदर ओशन स्लैब। सो यू हैव ओशन कन्वर्जेंस। द सेकेंड इंपॉर्टेंट कन्वर्जेंस जो होता है वो होता है ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में। जब ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में भी सबडक्शन होता है तो ये जो ओशन स्लैब है ये क्या होगा? ये सबडक्ट होगा। तो ओशन और कॉन्टिनेंट के बीच में जब कन्वर्जेंस होगा तो वापस से ओशन स्लैब सबडक्ट होगा। जैसे ओशन स्लैब सबडक्ट होगा तो क्या बनेगा? आपका एक गैप बनेगा। इस गैप को हम बोलते हैं ट्रेंच। यहाँ पे आपका ट्रेंच बनेगा और आपको फोल्ड माउंटेन्स भी मिलेंगे। यू विल हैव द फोल्ड माउंटेन्स व्हेन देयर इज ओशन एंड कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। सो देयर इज ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस, द ओशन स्लैब इज सबडक्टिंग। यहाँ पे आपका स्क्रेपिंग होगा और ये ओशन स्लैब स्क्रेप हो रहा है। पूरा ओशन स्लैब स्क्रेप होके इसके जो सेडिमेंट्स होंगे वो इकट्ठे हो जाएंगे और आपकी क्या बन जाएंगे? यहाँ पे आपके फोल्ड माउंटेन्स बन जाएंगे। तो आपको फोल्ड माउंटेन्स मिलता है जब आपका ओशन कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस होता है। तो ये सारे ये ओशन स्लैब सबडक्ट हो रहा है, ये ओशन स्लैब कॉन्टिनेंट के नीचे सबडक्ट हो रहा है, वोल्केनिज्म भी होगा और ये फोल्ड माउंटेन्स भी बनाएगा। यहाँ पे आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते चले जाएंगे। यू हैव द फोल्ड माउंटेन्स बीइंग फॉर्म हियर। तो जब ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता है तो आपकी फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं और आपकी गैप्स यहाँ पे भी होती हैं और आपकी ट्रेंच बनती है। ये कहाँ हो रहा है? टुवर्ड्स द ईस्ट साइड ऑफ पैसिफिक। Towards the east side of Pacific, you have the ocean and the continent convergence. The ocean is subducting, melting, and you have the piling up of sediments that will form the cold mountains. यहाँ पे कौन सा mountain है? Let us know. On the North America, what mountain do you have? And the South America, what mountain do you have? On North America, you have what mountains? And on South America, you have what mountains? Let us know in the comments. So, ocean continent convergence में what happens? There is scraping of the ocean floor. As the ocean floor scrapes, वो आपके फोल्ड माउंटेन्स बनाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा माउंटेन है। यहाँ पे नाम पूरा नहीं लिखा हुआ है, आप नाम बताएंगे। और यहाँ भी आपका फोल्ड माउंटेन्स है और आपकी यहाँ पे ट्रेंचेस भी बनेंगी, गैप्स भी बनेंगी, क्योंकि आपका वेस्ट ऑफ पैसिफिक एंड ऑल्सो ईस्ट ऑफ पैसिफिक यू हैव लॉट ऑफ द वेस्ट ऑफ पैसिफिक एंड द ईस्ट ऑफ पैसिफिक यू हैव लॉट ऑफ वोल्केनिज्म। यहाँ पे वोल्केनिज्म है, यहाँ भी वोल्केनिज्म है, यहाँ पे अर्थक्वेक है, यहाँ पे भी अर्थक्वेक है। क्यों वोल्केनिज्म है, क्यों अर्थक्वेक है? वोल्केनिज्म इसलिए क्योंकि कोई चीज मेंटल में जा रही है, ओशन स्लैब मेंटल के अंदर जा रहा है, मेल्ट हो रहा है और वोल्केनिज्म दे रहा है। क्यों अर्थक्वेक है? क्योंकि दोनों प्लेट्स मूव कर रहे हैं।
यहाँ पे भी सबडक्शन है, यहाँ पे भी सबडक्शन है, यहाँ पे ओशन ओशन सबडक्शन है ओ ओ, यहाँ पे ओशन कॉन्टिनेंट सबडक्शन है ओ सी सबडक्शन। तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका रिंग ऑफ फायर, यू हैव दी रिंग ऑफ फायर। रिंग ऑफ फायर मींस पूरी की पूरी आग लगी है आपके कोस्ट पे, तो इसको क्या कहते हैं रिंग ऑफ फायर, क्योंकि वोल्केनिज्म भी है और अर्थक्वेक है। इसको आप रिंग ऑफ फायर को एक और नाम देते हैं विच इज कॉल्ड एज दी सर्कम पैसिफिक बेल्ट। सर्कम पैसिफिक बेल्ट भी आप इसी जगह को बोलते हैं। तो अभी हमने ओ कन्वर्जेंस देखा है, दैट इज ओशन ओशन कन्वर्जेंस, एंड वी सीन ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। आपने ओशन कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस भी देखा है। हम थर्ड टाइप का कन्वर्जेंस देख रहे हैं दैट इज योर कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। हमारे हिमालय जो हैं वो फोल्ड माउंटेन्स बने हैं, क्यों? कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के कारण। तो यहाँ पे आपकी इंडो ऑस्ट्रल प्लेट है, देखो ये नॉर्थ में जा रही है, हमने फर्स्ट डायग्राम में भी देखा था, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, इंडो ऑस्ट्रल कॉन्टिनेंटल प्लेट और यूरेशियन प्लेट एक दूसरे से मिल रहे हैं, और आपका क्या बन रहा है, यू हैव योर फोल्ड माउंटेन्स दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड, यू हैव दिस फोल्ड माउंटेन्स दैट इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो आप ये देखिए, ये कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट एक दूसरे से मैच कर रहे हैं और आपका फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। ये जो फोल्ड माउंटेन्स है इसमें क्या हो रहा है, कोई भी प्लेट अंदर सबडक्ट नहीं हो रही, मेंटल तक कोई भी प्लेट नहीं जाती है। क्योंकि मेंटल तक कोई प्लेट नहीं जाती है क्योंकि कॉन्टिनेंट बहुत लाइट होते हैं, वो इतने लाइट होते हैं कि वो मेंटल के अंदर तक नहीं जाते, वो क्रस्ट पे ही बनते रहते हैं। तो पर आप फिर इस पर एक प्लेट नीचे तो जाएगी और एक प्लेट ऊपर तो रहेगी। इसको हम सबडक्शन नहीं कहते हैं, इसको हम डबलिंग ऑफ द क्रस्ट कहते हैं। एक क्रस्ट पे दूसरी क्रस्ट ऊपर चढ़ गई। यहाँ पे भी आप देखेंगे एक क्रस्ट दूसरी क्रस्ट के ऊपर चढ़ गई, कोई मेंटल के अंदर गया नहीं, तो सबडक्शन नहीं होगा। क्योंकि सबडक्शन नहीं होगा तो वहां पे वोल्केनिज्म नहीं होगा। क्या हिमालयस में वोल्केनिज्म होता है? नहीं होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी चीज सबडक्ट नहीं हो रही है। क्यों सबडक्ट नहीं हो रही है? क्योंकि कॉन्टिनेंट इतना हेवी नहीं है जितना एक ओशन है। अगर आपको पहला वाला लेक्चर याद हो, ओशनिक क्रस्ट इज हेवियर, ओशनिक क्रस्ट इज डेंसर देन द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। तो वोल्केनिज्म नहीं होता है हिमालयस में। कैन यू प्लीज लेट मी नो विच इज द ओनली एक्टिव वोल्केनो इन इंडिया एंड वेयर इट इज? You do not have active volcanoes in Himalayas. The two plates are coming together, converging. The two continents are coming together, and they are coming. One is below other. That is called as doubling of the crust. But ये यहाँ पे कोई ट्रेंच भी नहीं होगा क्योंकि कोई अंदर गैप नहीं बन रहा है। बट ये अर्थक्वेक तो यहाँ मिलेंगे। तो आपको पता है कि हिमालयस में अर्थक्वेक तो मिलते हैं। वोल्केनिज्म नहीं होता है बट अर्थक्वेक होता है। वोल्केनिज्म क्यों नहीं होता है? क्योंकि कोई भी चीज मेंटल पे नहीं जा रही, तो कुछ एक ऊपर नीचे तो होगा, उसको हम डबलिंग ऑफ क्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या है? हिमालयस, यूराल्स, एल्प्स और हिंदू कुश। जो कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के कारण आपके माउंटेन्स बने हैं, हिमालयस, एल्प्स, यूराल्स एंड हिंदू कुश। तो आपका ये है कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। लाइक वी हैव सीन, दिस इज अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयस। मूविंग ऑन, if I talk about transform boundary में क्या होता है? The plates they slip past one another. The plates are not converging, the plates are not diverging, the plates are slipping past one another. तो ना यहाँ पे कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, कोई चीज डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, कोई चीज कंस्ट्रक्ट भी नहीं हो रही है, बस ये कंजर्व हो रही है। तो इसको हम कंजर्वेटिव प्लेट boundaries भी कहते हैं। You can see it here that there is nothing that is getting destroyed, but only the plates are slipping past one another. एक दूसरे से स्लिप कर रहे हैं। यहाँ पे कोई चीज सबडक्ट नहीं हो रही, तो क्या होगा? वोल्केनो नहीं बनेगा। यहाँ पे कोई चीज उठ भी नहीं रही, तो क्या? माउंटेन्स भी नहीं बनेंगे। तो व्हाट विल यू हैव? यहाँ पे अर्थक्वेक तो होगा, यू विल हैव अर्थक्वेक, क्योंकि कोई भी चीज मूव करेगी तो शेकिंग तो होगी, क्वेकिंग तो होगी, दैट इज योर अर्थक्वेक। यहाँ पे कोई भी ओशन स्लैब सबडक्ट नहीं हो रहा, मेंटल में नहीं जा रहा। ये कहाँ हमको देखने को मिलता है? एक जो छोटी प्लेट है, माइनर प्लेट, जुआंदी फूका प्लेट, वो नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, और आपकी नॉर्थ अमेरिकन प्लेट वो आपकी साउथ ईस्ट में जा रही है। तो एक प्लेट नॉर्थ वेस्ट में जा रही है, एक प्लेट साउथ ईस्ट में जा रही है, तो आपकी जुआंदी फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट ऐसे मूव हो रही है, तो आपका यहाँ पे अर्थक्वेक होगा। क्या माउंटेन्स होंगे? नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कुछ उठा नहीं है।
क्या वॉल्केनिज्म होगा? नहीं होगा, क्योंकि कोई चीज मेंटल में नहीं गई है। क्या अर्थक्वेक होंगे? हाँ, आपके अर्थक्वेक होंगे। सो जुआन दी फूका प्लेट इज मूविंग इन द नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, and the American plate is moving in the southeast direction। और यहाँ पे एक फॉल्ट बनेगा, एक क्रैक बनेगा, इसको आप कहते हैं सैन एंड्रियास फॉल्ट। दिस इज कॉल्ड एज द सैन एंड्रियास फॉल्ट। तो ये थे आपके प्लेट बाउंड्रीज एंड उनके इंटरेक्शन। ये आप फीचर्स देख सकते हैं, जहां पे भी आपका डाइवर्जेंस होगा वहां पे आपका मिड ओशनिक रिज बनेगा, जहां पे भी आपका कन्वर्जेंस होगा वहां पे आपका मेल्टिंग होगा, वहां पे आपके माउंटेन्स भी बन सकते हैं, जहां पे आपका ओशन ओशन कन्वर्जेंस होगा वहां पे मेल्टिंग होगा, सबडक्शन होगा, ट्रेंच होगा, और वहां पे आपके वॉल्केनिक आइलैंड्स बन सकते हैं। जहां पे भी ओशन ओशन कन्वर्जेंस हो रहा है वहां पे आइलैंड आर्क्स हैं, वहां पे आपके ट्रेंचेस हैं, वहां पे आपके माउंटेन वॉल्केनिक पीक्स हैं, यहाँ पे आपका जहां पे भी डाइवर्जेंस है वहां पे आपके मिड ओशनिक रिज है, जहां पे ओशन और कॉन्टिनेंट्स मिल रहे हैं वहां पे आपका ट्रेंच है और आपके फोल्ड माउंटेन्स भी हैं, राइट। सो दिस इज अबाउट the features associated with the plate tectonic। if I move on, ये आपके हमने देख लिया कि ये आपका सर्कम पैसिफिक बेल्ट है, इसी को हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यहाँ पे आपके अर्थक्वेक्स भी होते हैं, यहाँ पे आपके अर्थक्वेक्स भी मेजरली होते हैं। नियरली 70% ऑफ द वर्ल्ड्स अर्थक्वेक आर दिस अलोंग द सर्कम पैसिफिक बेल्ट। The second major earthquake is belt in the mid-Atlantic ridge, and the third major earthquake belt is the Himalayan zone। आपकी तीन major earthquake belt होती है, Himalayan zone, mid-oceanic ridges and your circum-Pacific belt। अगर हम प्लेट यही आपके दिखा रहे हैं circum-Pacific belt and इसमें earthquakes आपको दिख रहा है, that you can see the earthquakes that is there across your circum-Pacific belt। If I talk about the plate tectonics, इसके कुछ एविडेंसेस हैं। द एविडेंसेस, जितने भी सारे एविडेंसेस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के थे, जिक्सॉ फिट, रॉक फिट, ठीक है, यू सॉ दी फॉसिल एविडेंसेस, अगर आपने पुराने वीडियोस देखे हैं और आपने पैलियोक्लाइमेटिक एविडेंसेस भी देखे, तो जितने भी आपके हॉटस्पॉट एविडेंसेस, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट के एविडेंसेस थे, वो सारे एविडेंसेस प्लेट टेक्टोनिक के हैं। जो सी फ्लोर के एविडेंसेस हैं कि नया ओशन फ्लोर बनता है, द न्यू ओशन फ्लोर इज फॉर्म्ड व्हेन देयर इज डाइवर्जेंट बाउंड्री, द ओल्ड ओशन फ्लोर इज डिस्ट्रॉयड व्हेन देयर इज अ कन्वर्जेंट बाउंड्री। नया ओशन फ्लोर बनेगा जब आपकी डाइवर्जेंट बाउंड्री होगी, पुराना ओशन फ्लोर डिस्ट्रॉय होगा जब आपकी कन्वर्जेंट बाउंड्री होगी। तो ये भी आपका एविडेंस है ऑफ योर प्लेट टेक्टोनिक्स। हम डीप फोकस अर्थक्वेक और हॉटस्पॉट वॉल्केनो, ये हम अर्थक्वेक और वॉल्केनो के अंदर समझेंगे, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझेगा। तो अभी के लिए आप दो ही एविडेंस समझें, दैट इज द एविडेंसेस ऑफ द सी फ्लोर स्प्रेडिंग एंड द एविडेंसेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। यू नीड टू स्टे ट्यून्ड टू अंडरस्टैंड ऑल द एविडेंसेस। दिस इज द एविडेंसेस ऑफ द प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक को मूव क्या कर रहा है, व्हाट इज मूविंग द प्लेट्स, इसके कुछ ड्राइविंग मैकेनिज्म्स क्या हैं। एक मेजर ड्राइविंग मैकेनिज्म है आपका, यू हैव ऑलरेडी सीन, द कन्वेक्शनल करंट सेल्स। द कन्वेक्शनल करंट सेल इज ड्राइविंग द प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी आपका जो राइजिंग लिम है, डाइवर्जिंग लिम है, कन्वर्जिंग लिम है और डिसेंडिंग लिम है, ये क्या कर रहे हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि ये प्लेट को टेयर अपार्ट कर सकते हैं, ये इतने पावरफुल हैं कि ये प्लेट को नीचे तक लेके जा सकते हैं। तो प्लेट को कौन ड्राइव कर रहा है, आपका कन्वेक्शनल करंट सेल्स। This convectional current cell is driving the plate tectonic. It is driving the plate tectonics. So what, और ये convectional current cell क्यों rise होता है? The convectional current cell rises because of the heat energy in the interior of the earth. आपके अंदर interior of the earth में काफी heat है, तो ये heat energy drive कर रही है। heat क्यों है? क्योंकि earth के अंदर radioactive material है। heat क्यों है? क्योंकि earth के अंदर fission हो रहा है। This is your convectional current cell and the driving mechanism. The other mechanism that drives your plate tectonic is a slab pull. सोचो एक स्लैब नीचे जा रहा है, तो एक बार जब ये नीचे गया
तो जैसे चेन आपकी छूटती है, वंस द चेन स्टार्ट्स कमिंग डाउन, ये भी आपके इसको पुल करेगा. This also will pull. This also will pull. Just like a chain gets pulled up, the slab will also pull. The slab also pulls the ocean floor. So एक है आपका residual heat, energy और mantle का attraction. दूसरा है आपका slab pull. तीसरा जो आपका फोर्स है जो पुश करता है वो है आपकी रिज. आपका रिज जो माउंटेन बन रहा है वो भी तो स्प्रेड अपार्ट करता है. Your ridge pulls it, your slab pulls down, and you have the attraction. You have the traction. You have attraction in form of the convectional current cells. The driving mechanism were much better than what Wegener had explained. Wegener ने convectional current cell की बात नहीं की थी. उन्होंने slab pull की बात नहीं की थी. उन्होंने ridge यानी mountain जो आपके फोर्स एक्सर्ट कर रहा है उसकी बात नहीं की थी. तो ये प्लेट डाइवर्ज हो रही है, इसको रिज पुश कहते हैं. स्लैब पुल फोर्स भी होता है और आपका कन्वेक्शनल करंट सेल भी होता है एज अ फोर्स. मूविंग ऑन, अगर हम प्लेट टेक्टोनिक्स को एनालाइज करें तो ये काफी अच्छी थ्योरी है, ये काफी मॉडर्न थ्योरी है. ये हमें अच्छे से समझा पाती है कि फोल्ड माउंटेन्स क्यों बनते हैं, क्योंकि आपके सेडिमेंट्स जब ओशन फ्लोर नीचे जा रहा है तो सेडिमेंट्स इकट्ठे हो रहे हैं और आपके फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. ये हमें अर्थक्वेक भी समझा पाते हैं और ये हमें वोल्केनिज्म भी समझा पाते हैं. तो ये बेटर एक्सप्लेन करते हैं माउंटेन्स को, वोल्केनिज्म को और अर्थक्वेक. वेगनर ने इतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किया और इनका जो ड्राइविंग मैकेनिज्म भी है वो भी काफी कन्विंसिंग है. दैट इज बेस्ड ऑन द कन्वेक्शनल करंट cell. That is also convincing. You have these convincing convectional current cells. You have the convincing mechanism of fold mountain formation. You have a convincing mechanism of earthquake and the volcanoes. But इसके भी कुछ नेगेटिव हैं. ये अभी पूरी तरीके से कन्वेक्शनल करंट सेल क्यों राइज होता है ये अभी तक अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. ये हॉटस्पॉट को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते. हॉटस्पॉट क्या है इसके लिए आप वोल्केनिज्म का वीडियो देखेंगे. और एक और एविडेंस जो हमने छोड़ दिया था, that is your evidences of this one. I'm talking about this evidence, the deep focus earthquake. इसके लिए भी आप earthquake के वीडियो का वेट करेंगे. So दो एविडेंसेस आपको बाद में समझेंगे और क्या होता है हॉटस्पॉट ये भी आप बाद में समझेंगे. तो पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स ये आपका बता दिया. कन्विंसिंग थ्योरी है, फोल्ड माउंटेन समझा पाते हैं, वोल्केनो से समझा पाते हैं, अर्थक्वेक समझा पाते हैं, बट अभी भी ये हमें क्यों कन्वेक्शनल करंट सेल राइज होता है नहीं समझा पाते. मूविंग ऑन, अगर हम देखें प्लेट टेक्टोनिक्स, ये आपके प्रीलिम्स में नहीं पूछा गया है बट आपके हर साल लगभग हर साल एक क्वेश्चन आपके मेंस में आया है. जैसे कि जियोफिजिकल कैरेक्टरिस्टिक बताओ सर्कम पैसिफिक जोन का, आप फोल्ड माउंटेन सिस्टम समझाओ, अर्थक्वेक समझाओ, वोल्केनिज्म समझाओ, आइलैंड का फॉर्मेशन समझाओ और कैसे वोल्केनो प्लेट टेक्टोनिक्स से रिलेटेड है. तो ये आपके मेंस के पोर्शन का मेजर हिस्सा है. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. ये वीडियो आपको क्लैरिटी देने के लिए था, इमेज बिल्ड करने के लिए था. एनसीईआरटी आपने पढ़ी होगी या आप पढ़ रहे होंगे तो आप पिक्चर्स के साथ देखेंगे तो आप ज्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाएंगे. दैट वाज द एजेंडा. आई होप यू लाइक द वीडियो. आई हैव आस्क्ड यू फ्यू क्वेश्चंस. I would be waiting for your answers. Thank you. Bye-bye.